हेलो दोस्तों, लाइफ सीक्रेट्स 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफलता के 14वें रहस्य के बारे में बात करेंगे, जो है बी प्रिपेयर टू क्लाइम फ्रॉम पीक टू पीक। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। आप एक रात में या एक दिन में ओवरनाइट सक्सेस कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो लाइफ है एक प्रोसेस है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि दोस्तों, एक कदम अगर आप फॉरवर्ड लेते हैं तो आपको कभी कभार हो सकता है कि कुछ कदम बैक भी लेना पड़े। दोस्तों, हमेशा आप जीते ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी की रेस मैराथन है। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। आपको लंबे समय के लिए धीरे धीरे टिके रहना है, मार्केट में टिके रहना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग जल्दी सफलता के बारे में सोचते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर ले जाऊं, अगर वो कभी सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय के लिए मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। उनकी सफलता, उनकी कामयाबी ज़्यादा दिनों तक दुनिया में नहीं रहती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप पैर जमा के धीरे धीरे अपने आप को आगे करते हैं, तो अगर आप थोड़ा गिरेंगे भी तो आप संभल जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है पैर नीचे से टिका हुआ नहीं है और आप आसमान पे लटके हुए हैं, तो जिस दिन आप गिरेंगे डायरेक्ट ज़मीन पे चले आएंगे, आपके पास कोई भी बेस नहीं होगा। दोस्तों, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, उसमें 2 साइकिल्स होती हैं, डाउन साइकिल और अप साइकिल्स। दोस्तों, बिजनेस में उतार और चढ़ाव ये तो नियम है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो इसीलिए आपको अपने माइंड में इस चीज़ को रख के चलना चाहिए कि अगर मुझे लॉस होता है तो मेरा लॉस कितना हो सकता है। आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखना चाहिए। और लाइफ में तभी अगर इस माइंडसेट से आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में आसानी रहती है। कुछ लोग दोस्तों, क्या होता है कि जब उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो काफ़ी मोटिवेट होकर काम करते हैं, लेकिन जिस दिन उनके बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है या कुछ लॉसेस आ जाते हैं, कहीं से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन उसको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाए या कस्टमर ने मना कर दिया, तो उससे दोस्तों उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पाते हैं या अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि मैं 1 साल का या 2, 3, 4, 5, मिनिमम 5 साल का टारगेट लेके आपको कोई काम शुरू करना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बिजनेस बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन भर एम्प्लॉय बन के जीना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए किसी कंपनी में नौकरी करिए, गवर्नमेंट जॉब करिए। उसमें दोस्तों आपको दूसरा कोई मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों, लाइफ में मज़ा तब आता है जब आपके अंडर 10 लोग, 50 लोग काम करें और आप उनको हैंडल करें, आप उनके बॉस हों। अगर आपको कोई मैनेज कर रहा है तो आपके सपने कुछ नहीं रह जाते, आप उसके सपने पूरे कर रहे हैं, ना कि आप अपने सपने पूरे करें। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा और खुद के लिए दूसरों से काम करवाना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ें रहनी चाहिए कि अगर मैं करता हूँ, कुछ चांसेस हैं फेल होने की। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इस ध्यान में रखना है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं चीज़ों को सीख के जीवन में आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, बी कॉम कॉन्फिडेंट एंड रियलाइज। कहने का मतलब दोस्तों, हमेशा अगर आपको शांति के साथ काम करना चाहिए और कॉन्फिडेंट होके काम करना चाहिए, उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि कहाँ मुझसे गलती हुई। अगर आपसे गलती होती भी, क्योंकि दोस्तों लाइफ में गलतियाँ हर इंसान करता है, तो आपको कभी भी ऐसा घबराना नहीं चाहिए कि यार मुझसे गलती होगी, मैं फेल हो गया। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ा, वो कई बार फेल हुआ। अगर एडिसन ने बल्ब बनाया, हज़ारों बार वो फेल हुए, तब जाके बल्ब का निर्माण हुआ। अगर वो 1 या 2 या 10 बार में फेल होकर छोड़ देते तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जो आपके आसपास भी चीज़ें दिख रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिख रहे हैं, मोबाइल्स दिख रहे हैं, फ़ोन हैं, सबको बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, एरोप्लेन आज हम लोग आसानी से उड़ पा रहे हैं, आसानी से ट्रेन से हम ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने में आसान लग रही हैं। लेकिन अगर इनको जब पहले बनाया गया था तो इसमें काफ़ी मेहनत लगा था, कई लोगों की मेहनत लगी थी। तो इस वजह से हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए अपने पीक को और डाउनफॉल को देख के।
दोस्तों अगर आप डाउनफॉल आता है, आपको ये चीज़ सीखना चाहिए, अगर मैं ये काम कर रहा था, मैं पीछे हो गया या मैं फेल हो गया, तो आपको सीखना चाहिए कि अगर मैं इस तरीके से इस काम को करता हूँ तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप किसी भी बिजनेस में, आप IT फील्ड में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, कपड़े बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, आपको समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, अगर मैं इस डिज़ाइन के जूते बनाता हूँ मार्केट में नहीं चलेगा, ऐसे कपड़े अगर मार्केट में बेचता हूँ तो मार्केट वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने डिज़ाइंस में, अपने सेल्स में चेंज करना है, तब जाके मैं अपने मार्केट में एक जगह बना पाऊँगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसी को ज़बरदस्ती सालों साल तक लगाता रहूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको चेंज करना ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ मुझे जो चीज़ें बतानी थी आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी दोस्तों एक लाइन में आपको बताता हूँ कि अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने लक्ष्य पे, अपने सपने पे, अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा लक्ष्य है तो उसमें मज़ा नहीं आता, अगर बड़ा लक्ष्य है तो उसमें असफलताएं आएंगी, फेलियर्स आएंगे, डिप्रेशन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप डिमोटिवेट होंगे। लेकिन मज़ा तभी आता है जब इन सब चीज़ों को पार करके आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर अपनी कहानियाँ लोगों को बताएंगे सफल होने के बाद, आपको विजुलाइज करना चाहिए कि जिस दिन मैं सफल हो गया तो लोगों को बताऊंगा कि यार मैं लाइफ में इतना गिरा, ऐसे ऐसे किया, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने सपनों पे, अपने पैशन पे इतना भरोसा था कि मैं एक ना एक दिन इस कंपनी को इस जगह से उस जगह तक लेके चला जाऊंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।